प्रॉब्लम है। 2 ढाई साल से प्रॉब्लम है। 2 ढाई साल से प्रॉब्लम है। बड़े चार्ट की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि चार्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। हम्म। एक कॉमन चार्ट में आदमी पैदा लेता है, थोड़ा एजुकेशन करता है, जॉब नौकरी किया, शादी किया और वापस विदाई हो गई। हम्म। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट में क्या होते हैं, उसके चार्ट में अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं, और पैसों की फ्रैक्शंस बहुत होते हैं, काम का जुनून बहुत होता है, कुछ अलग करने की चाहत होती है। ठीक है ना। हम्म। तो कैसे क्या क्या हो रहा है इस चार्ट में, आप बता दो। क्योंकि इन्होंने मुझे बिना कुंडली दिखाए पहले इन्होंने ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एक जगह मिले थे, तो इनके बातों हम्म। से, कुछ गाड़ी नंबर से मुझे रियलाइज हुआ कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो मैंने उसी पे इनको कम से कम 8-10 प्रिडिक्शन दे दी थी। हम्म। ये इंप्रेस हो गए। हम्म। फिर इन्होंने बुलाया, तो मैंने इनके यहाँ विजिट किया। ठीक है ना। हम्म। अभी आपको क्या दिख रहा है इस चार्ट में? गवर्नमेंट से या फैमिली से तो प्रॉब्लम दिख रहा है। गवर्नमेंट से या फैमिली से प्रॉब्लम दिख रहा है। हम्म। जब भी कोई बिलियनियर की चार्ट होगी, कोई बड़े नेता की चार्ट होगी, जो बड़े आदमियों की चार्ट होगी, तो फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि नहीं अक्सर होता। घर में इनके यहाँ रह जाएगा ये। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। फिर भी कुछ एक्सटेंट तक सही है, मतलब अभी ये जो इमीडिएट फैमिली के साथ रह रहे हैं उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन इनके रिलेटिव्स के साथ कुछ है, तो इशू है, चल रहा, कोई इशू नहीं उसमें, कोई उनके लिए कोई हेडेक नहीं है, कोई हम्म। क्वेश्चनेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है। हम्म। शिल्पी क्या दिख रहा है? भैया इसमें सैटर्न रेट्रो है ना? सैटर्न रेट्रो है, ठीक है। तो 8 हाउस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलती तुम बहुत बढ़िया हो शिल्पी, नो डाउट, पकड़ती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे में। बस यही चीज की कमी है। पकड़ना तुम बहुत, देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, इंट्यूशन पावर बहुत चाहिए। ठीक है हम्म। ना, नॉलेज बहुत हो जाए, आप आईआईटीएन बन जाओ, कोई फर्क नहीं है उससे। एट आप एट पकड़ते, लॉट 8 लॉट पकड़ते फर्स्ट हाउस कैसे में हो? जाके एग्जल्टेड हो गया वेनस। जो उन लोगों को दिखाता है जो काम है वो 8 हाउस के रिलेटेड काम होना चाहिए उनका। 8 हाउस एग्जॉल्टेड हो गया। हम्म। 8 लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो गया। कहाँ हुआ 8 लॉर्ड एग्जॉल्टेड? वीनस। वेनस। ठीक है। हम्म। तो सैटर्न। मैंने भी बोला इनको कि सर आपका 8वां घर एग्जॉल्टेड है। ठीक हम्म। है। और साथ में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। हाँ। इनकी पीड़ा की वजह ये खुद है। खुद फैमिली है। मैं अभी शिल्पी पे आ रहा हूँ, जो शिल्पी बोल रही थी, 8 हाउस से क्या बोल रही थी? नहीं, सैटर्न रेट्रो है तो 8 हाउस से है, तो हम एक्सपेक्ट मतलब नाइन्थ बिल्कुल, नाइन्थ हाउस से बिल्कुल पहले। बिल्कुल 8 हाउस से रिलेशन ये थोड़ा थोड़ा बनाएगा, नो डाउट। ठीक है हम्म। ना। 8 हाउस से ये रिलेशन थोड़ा थोड़ा ये बनाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मान लेते हैं हाँ, आपकी बट बात। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट भैया हम 9th हाउस से काउंट हाँ करेंगे ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्सपेक्ट आप 9th हाउस से ही काउंट करोगे आप। थर्ड एक्सपेक्ट 11th हाउस पे जा रही है, जो मतलब सैटर्न का खुद का राशि है, मतलब वहां का वो लॉर्ड है। देखो अभी क्या है,
सबसे पहले आप किसी का भी ना क्या हम्म पकड़ोगे जानते हो? 11 से शुरुआत करोगे। एक हम्म डिक्टम आप सीख लो, सिस्टम सीख लो आप कंसल्टेंसी का। ठीक है हम्म ना? तो हम्म पहले लगन लॉट कहाँ चला गया? 10th हाउस, ये 11th हाउस, वो 11th एमबी। हाउस में गया। हम्म। हम्म डेबिलेटेड हो बढ़िया गया। है हम्म। शिल्पी, बढ़िया है। हाँ भैया। तारक बढ़िया है। बढ़िया है। डेबिलिटेटेड है, नीच हम्म। का है। हम्म हम्म। कोई भी चार्ट में बहुत ज्यादा एक्सोल्टेड या डेबिलिटेटेड प्लैनेट हो, वो चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद हम्म रखना। हम्म। ये सब पॉइंट लिखते रहो, क्योंकि आप वही चार्ट आपको साधारण दिखेगा जो नॉर्मल चार्ट है, जिस चार्ट में कुछ पोटेंशियल नहीं है। वो आएंगे, खाएंगे, कमाएंगे और जाएंगे। हम्म। लेकिन जो चार्ट बहुत ज्यादा एक्सोल्टेड प्लैनेट बैठे हुए हैं, बहुत डेबिलिटेटेड बैठे हैं, वो एक्सेप्शनल चार्ट है। हम्म। बात आप कारण समझ तो। रहे हो ना? हम्म। वो एक्सेप्शनल चार्ट है। क्यों? क्योंकि उस चार्ट में अप्स एंड डाउन्स है। हम्म। मिलेनियर बिलेनियर की बात हो रही है, कुछ कर गुजरने की बात हो रही है। ठीक है? सब कुछ दांव पे लगा देने की बात हो रही है। एक साधारण आदमी तो नहीं लगा सकता ना। नहीं। हम्म तो फर्स्ट लॉर्ड 11th में गया। हम्म। केन्स के लिए पागल रहेगा आदमी। हम्म। हम्म ठीक है? लेकिन डेबिलिटेटेड हो गया। क्या हो गया? डेबिलेटेड हो गया। अभी गुरु है, प्लेनेट की राशि ले लो, हम्म ज्ञान पूरा होगा। डेबिलिटेटेड है ना? हम्म। हम्म अगर गुरु डेबिलिटेटेड मिला मतलब क्या है? ज्ञान पूरा है, ज्ञान ज्ञान इसीलिए। ज्ञानपुर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। हम्म। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा। मैंने और ये डेबिलिटेड भी प्लैनेट की कहानी बताई थी ना। जिसका हम्म डेबिलिटेटेड होगा उसके पास ज्ञान भरपूर होगा। हम्म। और भैया ये भी कह सकते हैं कि इनको मतलब ये चीज लगता होगा ना कि मतलब इनके पास इनके जैसा ज्ञान, मतलब अगर इनको कोई ज्ञान देने चाहेगा तो इनको लगेगा कि नहीं मेरे पास सफिशियंट है ज्ञान, वो किसी बिल्कुल किसी की सही, सुनेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, सही है। देखो लेकिन उसमें क्या है, अगर रेट्रोगेट भी हो जाता तो आपकी बात पूरी तरह सही थी। लेकिन अभी क्या है, इसमें ये भी है, अगर आपका जुपिटर डेबिलिटेटेड है, मतलब आपने हम्म, पिछले जन्म में भी, पास्ट कर्मा में भी आपके अहंकार बहुत थे, ज्ञान का घमंड था आपको। ज्ञान ठीक का है? घमंड, प्राउडीनेस। पद्मस्थ हाथी कहते हैं ना। हम्म हम्म जब दलदल में फंसता है तब उसे अपनी ज्ञान की औकात समझ में आती है। जुपिटर हम्म कैप्रिकॉन में गया है। कैप्रिकॉन साइन, ठंडा साइन सैटर्न का। सैटर्न। जुपिटर फंस गया। भाई यही मैं पूछी थी कि यहाँ पे सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट भी तो जा रही है। बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। सैटर्न से थोड़ा निकल कर आ जाओ। हम्म ये हार्डकोर बता रहा हूं। अगर कोई क्लाइंट आपको 21-51 हजार रुपया देगा तो किस बात का देगा? वो सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट की देगा? नहीं। ना उसको बोलोगे सर आपके ज्ञान तो बहुत है। आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान से बहुतों लोग को फायदा होता है। ठीक है? और अभी जैसे तारक ने बोला कि 8 लॉर्ड एक्सोल्टेड है तो काम 8 लॉर्ड का होगा, मैं मान लिया। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि फर्स्ट लॉर्ड डेबिलिटेटेड है 11th हाउस में कैप्रिकॉन साइन में, तो कहीं ना कहीं काम जुपिटर का भी होगा। काल पुरुष का 10 नंबर साइन। सैटर्न 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन। जुपिटर इज प्रोफेशन। सेक्टन ओवर देयर। अगला इंप्रेस क्यों होता है आदमी? आपको इंप्रेस होता है ना तभी बुलाता है ना। बात आप समझो। बाकी तो सब साधारण बोलेंगे, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या बोलोगे आप? कि सैटर्न रेट्रो है और 8 हाउस से संपर्क बना रहा है, तो अष्टम घर का काम तो होगा। और 8 लॉर्ड एक्सोल्टेड भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बात समझ में आ गई? ओके। मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मरकरी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। नहीं,
ठीक है ना, प्लास्टिक का फैक्ट्री है। सटन। समझ में आ गया? हम्म। अभी देखो आप, लेकिन मेरा दिमाग तो यहाँ जुपिटर पे जा रहा है, 10th साइन पे जा रहा है, कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है। तो नाइन्थ काम लॉर्ड तो का भी मुझे दिख रहा है हम्म। सामने, लेकिन मैं जुपिटर को कैसे इग्नोर कर दूं, हम्म। जो कैप्रिकॉर्न साइन में डेबिलिटेटेड होके बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो मैंने बोला सर कुछ आप कंसल्टेंसी या कुछ आप पढ़ाते उड़ाते थे क्या कभी किसी को कोई? हम्म। तो इन्होंने बोला कि 5-7 साल पहले मैं ट्यूशन करवाता था घर पे। नाइन्थ क्या लॉर्ड को चीज भी। की ट्यूशन? हम्म। सीए की। अच्छा। 8 हाउस आ गया, हम्म। हायर नॉलेज आ गया, हम्म। हम्म। और उससे 1.5-2 लाख रुपया कमाता भी था। बात आपको समझ में आ रही है? हम्म। यानी मुझे जो दिखा वो सही था हम्म। कि भाई यहाँ जुपिटर है ना, कैप्रिकॉर्न साइन में है। तो मैंने पूछा कि सर आप ऑफिस में बैठ के भी सबको ज्ञान देते जरूर होगे आप, क्योंकि जुपिटर है ना कैप्रिकॉर्न साइन में, हम्म। अपना कारक नहीं छोड़ सकता। बोला लोग मेरे से ज्ञान लेने आते हैं और उनको बहुत फायदा होता है। और जो लोग इनको जानते थे, जो लोग मुझे बोले इनके बारे में, बोले ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसके पास हर चीज का नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने पूछा आप लेजर टाइम में पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो सर? बोला बहुत पढ़ता हूँ, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें, नई नई आर्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करता रहता हूँ। समझ में आ रहा है? चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 8 लॉर्ड एक्सोल्टेड है, फर्स्ट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सॉरी, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। सिक्स लॉर्ड भी एक्सोल्टेड है, सान भी। बात आपको समझ में आ गई? हम्म। इस चार्ट में एक्सोल्टेड डेबिलिटेटेड भरा हुआ है। हम्म। 6 लॉर्ड एक्सोल्टेड है। मैंने मैंने इनको पहले बोला कि सर आपको भाड़े का घर सूट करेगा, भाड़े का घर में आप रहो, आपको सूट करेगा। तो इन्होंने बोला मेरे बहुत बड़ा बंगला तैयार हो रहा है पर मैं उसमें जा नहीं पा रहा हूँ। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। इस चार्ट को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब भाड़े का आपको क्यों? निकल कर आएगी। भाड़े का घर क्यों? क्यों, अब मैं कैसे बताऊं? 6 और 4। अब मैं कैसे बता दूं? अब इस स्टेज में अगर तारक पूछेगा, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मरकरी वेनस थोड़ा लॉर्ड के साथ। बात आप समझो आप, सबसे पहले देखो आप, लगन की स्थिति समझ में आ गई। हम्म। 8 लॉर्ड एक्सोल्टेड है ना? हम्म। तो मेरी नजर तो थोड़ी सी अष्टक वर्ग चार्ट पे भी नीचे चली गई, नीचे अष्टक वर्ग दिख रहा है? हम्म। इधर बात करना है। अष्टक वर्ग दिख रहा है कि नहीं नीचे में आप लोगों को? हाँ हाँ, दिख रहा है। राइट दिख रहा है ना? साइड। समुदाय हस्तक वर्ग। बस 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 बस। अभी आप देखो, फर्स्ट हाउस में पॉइंट 26 है, ठीक सबसे है ज्यादा पॉइंट कहाँ है इसके? 11th। सर, 11th हाउस। 11th में है। सबसे कम पॉइंट कहाँ पे है? 8। 2nd हाउस। 8 हाउस 8 हाउस। ओ, तो 8 8 8। ठीक है, अभी मैंने बोला कि सर सेवेंथ हाउस वीक है, सेवेंथ लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, तो पार्टनर जो होगा, स्पाउस होगी,
उससे कुछ मतभेद ज्यादा रहेंगे। यहाँ डेबिलिटेटेड भी है और यहाँ पॉइंट्स भी दिख रहा है मेरे को। हम्म, सही है। फोर्थ हाउस में भी एवरेज पॉइंट है और फोर्थ हाउस भी डेबिलिटेटेड है। तो घर बड़ा बन रहा है, बहुत कॉस्टली पर जा नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है रीजन तारक? हम्म, सेकंड हाउस 22 पॉइंट, 5 पॉइंट। सन एक्सोल्टेड है, 6 लॉर्ड एक्सोल्टेड है सर। हम्म। एक्सोल्टेड भी कौन है? सन। 6 सन। लॉर्ड लॉर्ड। एक्सोल्टेड है। ऐसे। लॉर्ड। हम्म, पैसा बहुत आ रहा है, रुक नहीं पा रहा है, राहु। स्टोर नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया? हम्म, चार्ट की स्ट्रेंथ आप आराम से देख के बताओगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी सन और राहु बैठा हुआ है, कुछ दिख रहा है कि सन राहु एक कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था। सूर्य पिता राहु, सरकार। नहीं, सूर्य पिता राहु प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। पिता को हेल्थ इशू है। सूर्य बेटा राहु प्रॉब्लम। हम्म, ठीक है। यहाँ पे नीच का डेबिलिटेटेड जुपिटर, फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट दे रहा है। ठीक है, नीच का ही है ना? क्या हिमांशु जी, क्या बोलोगे आप? हाँ सर, है नीच का है। और फिफ्थ हाउस में पॉइंट कितने हैं? 26। एवरेज ही है लगभग। एवरेज से नीचे है सर, एवरेज 28 बेंचमार्क हाँ बना लो आप। ठीक है। एवरेज 28 बना लो आप। थोड़ी तो तो अभी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस में। तो अभी ये क्या दिख रहा है? फिफ्थ हाउस की पोजीशन क्या दिख रही है? वीक दिख रहा है फिफ्थ हाउस? इतना वीक है। वीक है ना? फिफ्थ लॉर्ड भी क्या हाँ, डेबिलिटेड। फिफ्थ लॉर्ड भी डेबिलिटेड। और फिफ्थ लॉर्ड सन भी के साथ है। डेबिलिटेटेड है। सैटर्न के साथ सॉरी, है। सैटर्न के साथ, सैटर्न के साथ। मार्स भी देख रहा है जो पीड़ित हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या फिफ्थ आनंद हाउस हो से गया, आपको बढ़िया। क्या लग रहा है? फिफ्थ हाउस से जो आपको क्या बच्चे लग रहा होंगे है? हाँ, संतान जो होगा वो प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम रहेगा। हिमांशु जी क्या लग रहा है? पर सर ऐसा बोलते हैं ना कि जुपिटर की दृष्टि मतलब वैसे मतलब ठीक रहती है। चीजों को बढ़ा देगा, मतलब प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये तो ठीक है। ठीक है ना? अभी बेचारा जुपिटर यहाँ खुद फंसा हुआ है कैप्रिकॉन में। हाँ, वो कैसे किसी को बचाएगा। ठीक है। फिफ्थ सही बात। लॉर्ड डेबिलिटेटेड वो है। फंस रहा है। ठीक है। हाँ। सैटर्न के साथ है, मार्स का मार्स का एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है, है। हाँ। सैटर्न के संग है। बिल्कुल बिल्कुल, खराब हो रहा है यानी सब पूरा वो। फिफ्थ लॉर्ड खत्म हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। बच्चे नहीं हो वो रहे, नहीं बचा पाएगा अपने घर को। बच्चे नहीं हो रहे, हम्म। बच्चे नहीं हो रहे। समझ में आ गई कहानी? मैंने पहले ही बोला, चार्ट बिना देखे बोला बहुत सारी चीजें, तभी उसने बुलाया। चार्ट तो कंफर्मेशन के लिए है। ठीक है। क्योंकि मरकरी वीनस है, पैसा पढ़ाई से आएगा, पैसा बिजनेस से आएगा।
सोर्स ऑफ इनकम आएगा। मल्टीपल होंगे। आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन वीनस 8 लॉर्ड भी है, एग्जॉल्टेड तो हुआ, लेकिन 8वें घर से हुआ। 8वें घर का पीढ़ा भगवान रामचंद्र। समझ में आ रहा है? यानी जो भी जीवन में चैलेंजेस होंगे बड़े बड़े होंगे। इधर थर्ड लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है। हम्म। दोनों ही 8 और 3rd। हिम्मत इसी का कारण। जबरदस्त है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। हम्म। जो बोलो आप, 20-50 लाख 100, जो भी कुछ करवाना, चेंज करवाना हो इमीडिएट कर देंगे। बात आप समझ रहे हो? तो मैंने बोला कि सर 2-2.5 साल से पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले पैसे आपको अच्छे आए होंगे। क्यों बोला है? तारक, हम्म। दिमाग नहीं जा रहा है? सटन का ट्रांजिट हो रहा था, वो 12th हाउस में हो रहा था। वेरी गुड। सैटर्न का ट्रांजिट अभी 2.5 साल से इधर था। वो जो एक तो स्थान को 12th भी लॉर्ड देख, था, सेकंड हाउस को देख रहा है। ठीक है ना? हम्म। 12th लॉर्ड 12th में ही ट्रांजिट कर रहा था, 12वां घर मजबूत था, लॉसेस हम्म। करवा रहा हम्म। था, छोड़ने का टाइम था वो। ठीक है। लेकिन फॉरेन यात्रा बहुत हुई इस साल में सर आपकी, हम्म। ठीक है। हम्म। 12वां घर से फॉरेन यात्रा हुई। मैंने बोला बराबर से 2.5 साल राहु भी दिख पहले रहा है। आपके पास पैसे अच्छे आए होंगे, जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था। अफ्रीकन में था। तब वो फिर कहाँ आ एक्सपेक्ट जाएगा। दे रहा था? तब लगन को वेनस को देख लगन रहा को। था। लगन को और वेनस को भी दिख रहा था। मरकरी को भी देख रहा था। मकर को देखा। बिल्कुल देखा। नए नए इन्वेंचर्स, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए घर। फिर आएगा इसी में। बात आप समझे? हम्म। करवाया। हम्म। मैंने बोला सर और साल भर रुक जाओ, फिर आपको पैसे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। हम्म। प्रोजेक्ट होने के बाद आ जाएगी। ठीक बोल दिया ना मैंने, तारक? वेनस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। हाँ, दोनों को एक्टिव करेगा, बुध को और विनस दोनों को। मैंने कहा काम हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4 रेमेडीज आप कर लो, ठीक है। हम्म। तो मैंने इनका वर्ष पर लगाया। ठीक है ना? तो वर्षफल मैंने अभी इस साल का लगाया। ठीक ठीक। तो ये 8 नंबर का वर्षफल बन गया ना? हम्म। 9th हाउस। 9th हाउस एक्टिव है। हम्म। ट्रैवल बहुत रहा। 9th हाउस एक्टिव है। मैंने बोला फादर को लेके थोड़ा आप कंसर्न रहना, तबीयत ज्यादा खराब है फादर की। क्योंकि 9th लॉर्ड भी डेबिलिटेटेड है ना, डेबिलिटेड है तो लग्न में आ गया है। और ठीक है। 9th हाउस में मार्स भी चला गया। मार्स भी चला गया, हम्म। जो 6 लॉर्ड भी है। हम्म। जो बीमारी बात को को पक दिखाते हैं। और अभी 5th हाउस में सब प्लेनेट बैठ गए। हम्म। 5th बुद्धि हाउस को में भी डिस्टर्ब कर रहा है। सब जो प्लेनेट बैठ गए। हम्म। बच्चे ये साल नहीं होंगे, हम्म। बुद्धि भी काम नहीं करेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। अब इनकी 2026 साल लगा लो।
हम्म। हाँ जी नंबर मैंने में। 1 साल बाद बोला ना, मई में बर्थडे आती है इनकी। हाँ हाँ। हम्म। अभी आप देखो 10th लॉट कहाँ पे है, मतलब 10th हाउस में ही है। यानी प्रोफेशन मजबूत हो गई। मजबूत हो गई। बढ़िया है। हम्म। सन लेकिन 12th लॉट भी देख रहा है, मून भी देख रहा है। फर्स्ट लॉर्ड 9th में एग्जॉल्टेड है। हम्म। हम्म। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के संग है, धन योग है। हम्म। हम्म। ठीक है ना। हम्म। धन योग बन रहा है। और 12th लॉर्ड 4th में है। हम्म। घर बदलेंगे सर। घर जॉब भी, तैयार हो जॉब रहा है, में जा भी। नहीं पा रहे, अगले साल चले जाओगे आप। जॉब में भी बदलाव आ सकता है। हाँ, एक बात समझो आप मेरी। हम्म। घर बना रहे हैं, बहुत साल से नहीं जा पा रहे, मैंने बोला अगले साल चले जाओगे, ठीक बोला तो। हम्म। हम्म। ठीक हम्म। है। हम्म। 10th हाउस मजबूत है, प्रोफेशन मजबूत है, हम्म। धंधा अगले साल आपका चकाचक चलेगा। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड एक्सोल्टेड है, सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ, पैसा गेन्स भरपूर होंगे। मार्स और सैटर्न जो 4th लॉर्ड है और 7th और 6th लॉर्ड है, मार्स हम्म। सैटर्न मैन्युफैक्चरिंग हम्म। बहुत बढ़िया दिखाता है। हम्म। 8th हाउस में है, सर बढ़िया चलेगा। 2nd हाउस को भी देख रहा है। ठीक है। सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट वीनस पे जा रही है, हम्म। सर बढ़िया है। लेकिन बच्चे। ठीक है। साल भर रुकने के बाद आपकी चीजें पोजीशन पे आ जाएंगी। साल भर रुकने के बाद आपकी पोजीशन पे आ जाएगी। संतान होगी। हम्म। संतान। संतान। संतान होगी। संतान अभी नहीं होंगी। तो काय का मैन्युफैक्चरिंग है? प्लास्टिक की है। साटन अच्छा रिजल्ट देगा तो। अच्छा रिजल्ट देगा, जबकि मैंने तिथि प्रवेश नहीं देखा था पहले। हम्म। देखो क्या होता है तारक, आप बात को समझो। आप पहले फॉर्मेट जब पकड़ोगे ना, तो जितने भी डिविजनल चार्ट है या फिर ये सब चार्ट है, ये इनकी बाई प्रोडक्ट है। ये कंफर्मेशन के लिए है, हम्म। स्टैंपिंग के लिए है। हम्म। आपको D1 में बहुत सारी चीजें पहले ही दिख जाएगी। दशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है, आपको देख लेना है, ट्रांजिट कैसा जा रहा है वो देख लेना है। अगर सैटर्न वीनस के ऊपर से जाएगा 1 साल के बाद, 14 डिग्री का वीनस है ऑलमोस्ट, अगला मई के बाद इनकी तिथि प्रवेश बदलेगी। तो नहीं लगता कि तिथि प्रवेश में भी उनकी वैसी कुछ योग कॉम्बिनेशन बनेंगे बढ़िया, तभी तो पैसे आएंगे ना। हम्म। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त दिखा रहा है। जबरदस्त दिखा रहा है, यानी उसकी बेस लाइन तैयार हो रही है। अभी जो नुकसान हो रहा है और जो ये मेहनत कर रहा है, मैंने कहा ये आपकी स्ट्रीम लाइन, नीचे की लाइन तैयार हो रही है। हम्म। मैंने कहा आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, उसने कर ली। साल भर के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट से वो अलग है, हाई एक्सपेक्टेशन है उनकी, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी चार्ट है ना, हम्म। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोच है। अब बताओ, जो बंदा सीए के लड़के को पढ़ाता था, 1.5-2 लाख रुपया मैंने उस समय पढ़ा के अगला निकाल ले रहा है प्राइवेट कोचिंग से। हम्म। तो भाई उसकी दम है ना। दम है, हाँ। उसके बिल्कुल बाद दम। मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। ठीक है। हम्म। और भी 2-3 चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ पे नहीं बताई जा सकती है ठीक। ओपन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो चार्ट कैसे पढ़ना है समझ में आ रही है बात, हम्म। क्या तारक, हाँ, समझ आ रही है। समझ में आ गई। अब थोड़ा आप ये चार्ट को देख लो, क्या दिख रहा है इस चार्ट में।
क्या दिख रहा है शिल्पी? कामों में बहुत इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, कामों में बहुत इन्वॉल्वमेंट है, उनसे ही वेल्थ आता है उनको, प्रोफेशन से। जुपिटर मार्स केतु। देखो स्टार्टिंग मैंने बोला ना, फॉर्मेट आप सीखो। लगना लॉर्ड, सेकंड हाउस में चला गया। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकेंड, पैसा फैमिली बनाएगा वाइज। खुद। खुद बना। फीमेल चार्ट है तो पैसा खुद बनाएगी। हम्म, ठीक है, इसमें डाउट नहीं, सेकंड नहीं। लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में आ गए। ठीक है, और एक्सचेंज हो गया। सेकंड भी फर्स्ट में आ गया। हम्म, हाँ, कंफर्मेशन है ये। क्या है? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। लेकिन अब दिक्कत एक्सचेंज ये है होगा। कि पैसा बनेगा कैसे? पुराने चार्ट में शिल्पी ने बोला 8 लॉर्ड के साथ कनेक्शन है, मैंने बोला कि भाई इनका फर्स्ट लॉर्ड कैप्रिकॉन साइन में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना ना। हम्म, तो अभी इनका कैसे बनेगा? सेम प्रोसेस 12th हाउस जैसे उसमें रिलेटेड। था। अगर उसका लगन लॉर्ड 10th में गया और 8 हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है तो पैसे आएंगे। अभी इनका क्या है? फर्स्ट लॉर्ड सैटर्न है, 12th लॉर्ड सेकंड भी में है। बैठा है। हम्म, सेकंड लॉर्ड जो पैसे का मालिक है वो फर्स्ट में बैठा है। किसके संग बैठा है? मार्स। मार्स के। जुपिटर के संग। सेकंड लॉर्ड बैठा है जुपिटर के संग, सॉरी मार्स के संग, जो 10th लॉर्ड है। मार्स के। समझ रहे बात को आप? प्रोफेशन से दिखा। हाँ, हाँ, प्रोफेशन से ही दिखा रहा है। प्रोफेशन से दिखा रहा है, बहुत अच्छा। यही मैं सुनना चाहता था कि छोटी छोटी चीज है ये, इसको इग्नोर कर दोगे बहुत सारी चीज हाथ से निकल जाएगी। यानी हम्म, 10th लॉर्ड भी फर्स्ट में है, स्टेटस ओरिएंटेड है। प्रोफेशन लाइफ लॉन्ग चलेगा, स्टेटस लाइफ लॉन्ग चाहिए। ठीक है, लेकिन किससे? यहाँ सैटर्न का तो कॉम्बिनेशन पे या जुपिटर मार्स बन गया, हम्म, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशन गाइडेंस, कंसल्टेंसी या टीचिंग से हो सकती है। हम्म, क्योंकि पैसा कमाने के ऑनलाइन लिए भी कर सकते हैं। वीनस की चाहिए, जो मरकरी से कनेक्शन है। मरकरी फिर बता रहा है कि पढ़ाई लिखाई, हम्म, जैसे उस वाली चार्ट में थी, वीनस मरकरी फर्स्ट हाउस, अगला पढ़ा के पैसा कमा रहा था, हम्म, फर्स्ट हाउस में था ना। हम्म, और ऑनलाइन भी कह सकते हैं ना भैया? बिल्कुल कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाएगी तो और बढ़िया होगा। और बढ़िया होगा। ऑनलाइन पढ़ाएगी तो और बढ़िया होगा। 11th लॉट फर्स्ट में है, गेंस चाहिए, सोसाइटी चाहिए। हम्म। बात आप समझ रहे हो? ठीक है, 7th लॉर्ड फिफ्थ में चला गया। बिल्कुल। क्या बोलोगी शिल्पी? सेवन घर से लॉर्ड घर पहले से दूर शादी 12th। होना चाहिए, वह हाँ अलग तारक, कास्ट। क्या बोले, क्या बोले जोर से? घर से दूर में शादी होना चाहिए, वह अलग कास्ट में होना चाहिए। बाहर से अच्छा होगा। घर से अलग दूर कास्ट क्यों हो शादी, गया? घर से दूर आउट होगी ऑफ बॉक्स। तो बढ़िया हाँ, है। ये तो ठीक है। ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स शिल्पी ने बोला क्या? हम्म, हम्म, हम्म। आउट ऑफ क्यों बॉक्स बोला? तो होगी तो अच्छा रहेगा इनके लिए। क्यों बोला हाँ, शिल्पी आपने ऐसा? राहु राहु है है। ना वहाँ। राहु है, बहुत अच्छा। 7th हाउस में भी राहु बैठा हुआ है। ठीक है, 7th हाउस में राहु बैठा है, तारक ने स्टैंप लगा दिया। तो क्या लग रहा है, शादी बाहर से ही कैसी शादी होगी? किया है। हाँ, मत बाहर से ही शादी किया है। बाहर से शादी किया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जुपिटर का एक्सपेक्ट है, फेरे तो लगेंगे सर। हाँ, जुपिटर मार्स का भी है। फेरे तो लगेंगे। हाँ। हाँ। फैमिली तो फेरे तो जेन्युइन रहेगी, लगे। तरीके से। फैमिली तो रहेगी क्योंकि सेकंड लॉर्ड है। हम्म हम्म। फैमिली फैमिली भी तो रहेगी। रहेगी।
फ्रेंड सर्कल भी 11th लॉर्ड है, रहेगा। दोस्त यार समाज रहेगा। हम्म। ठीक है ना, हम्म। दोस्त यार समाज वहां जाएगा। तो रहेगा। पार्टनर रॉयल फैमिली से होके। पार्टनर जो होगा थोड़ा सा रॉयल होगा, बिल्कुल सही पकड़ी है। सन। अब सूर्य देखो है। कैसे, देखो इस रूल को लगा लो, इस हम्म। रूल को लगा लो तो बढ़िया होगा। पार्टनर बड़ा क्यों होगा? अगर बाहर शादी करेगी तो सेवेंथ लॉर्ड जो है एक्सोल्टेड है ना, हम्म। सॉरी, इसको सूर्य को जो ना कैप्रिकॉन साइन में दिग्बली साइन अच्छा माना जाता है ना, स्ट्रेंथ बढ़िया है ना, हाँ, स्टैंड मिलता बढ़िया है। है, ठीक है। हम्म। 10th हाउस में। हम्म। लेकिन दूर करेगी तो फायदा होगा, हम्म। अगर दूर नहीं करेगी तो राहु नहीं मानेगा, हम्म। हम्म, राहु नहीं नहीं माने। नहीं मानेगा। मानेगा। इस थोड़ा सा इनका चार्ट में अब बॉक्स ही मतलब राहु को चाहिए। हाँ, राहु को आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, बिल्कुल अच्छा, वो बिल्कुल भी अच्छा। 7th हाउस में है। अभी देखो क्या है, इस चार्ट में विडंबना क्या है, बहुत सारी विडंबना इस चार्ट में बन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले इनके D9 वाली पोर्शन पे देख लो। D9 में जुपिटर 70। जुपिटर मरकरी जुपिटर है। 8 लॉर्ड है, हम्म। मरकरी 5th लॉर्ड है ना। हाँ, 5th और क्या 2nd। बोलो, सिर्फ शिल्पी बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा? क्या लग रहा है सिर्फ शिल्पी तुमको? लव मैच होके। लव मैरिज होगी, लेकिन लव मैरिज के लिए शिल्पी 5th और 7th का इन्वॉल्वमेंट हम लोग ज्यादा देखते 7 हैं। रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म। 5th और 7th, 5th तो है, 7 नहीं है। 7 नहीं है। तो देखो अभी क्या है, अभी तुमको एक डिक्टम में सिखा दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे 5th का लॉर्ड 7th पे बैठा है और 8 का लॉर्ड भी 7th पे बैठा है, ठीक है ना। हम्म। लव तो होगा, लेकिन लव को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? नहीं, मतलब नहीं हाउस है, समझ रही। अनैतिक है। ये नहीं समझा। हाँ, अभी वो मरकरी में डुअलिटी वाली जा ही रही थी। अभी 8 मरकरी, हाउस 8। हाँ, अभी देखो क्या, इसमें 8 का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाएगा 5th और 7th से, तो क्या बोलते हैं, अनैतिक हो जाता है। अनैतिक बोलता के साथ 7th का जब रिलेशन बनता है तो हम कहते हैं कि सर थाईलैंड बहुत जाते हो क्या। बात आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्स्ट्रा हम्म। अफेयर्स जो हम्म। है जनरली ये 5th 7th 8th से ज्यादा बनते हैं। हम्म। क्यों? प्यार, प्यास बुझती नहीं है। हम्म। 8वां घर पाताल है ना। हम्म। 8 लॉर्ड जब चला गया तो पहले तो 7th में है, हम्म। 5th के संग है। D9 की बात हो रही है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हिमांशु जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर, सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है, अनैतिक है, और वो प्रेम मतलब जो प्रेम देखते हैं, प्यार देखते हैं, वो 5th से देखते हैं सर। और 8 का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस चार्ट में क्या है, 9th हाउस मजबूत है, सैटर्न अपने खुद के घर में पैटर्न बैठा है। अपने खुद भाग्य के घर तगड़ा में है, है। भाग्य तगड़ा है। तगड़ा है, बढ़िया। बढ़िया है ना। हम्म। बात समझ में आ गई? और क्या देखे, चलो प्रोफेशन देख लेते हैं, प्रोफेशन देख लेते हैं, D10 में आ जाते हैं। D10 में कौन सा लगन उदय हुआ? 7। हाँ, हाँ मतलब तुला। D1, D1 का कौन सा 11। हाउस हुआ? 9th हाउस का सर। 9th हाउस, अगेन टीचिंग प्रोफेशन,
यानी इनके लिए जी कंसल्टेंसी बढ़िया रहेगा, काउंसलिंग बढ़िया रहेगा, हम्म, हायर लर्निंग टीचिंग बढ़िया रहेगा, हम्म बोल सकते हैं। लेकिन 10th हाउस में हाँ भैया केतु दिख गया, हम्म वो भी तो क्या हो कंसल्टेंसी सकता है? दिखाता है। हाँ, वो भी कंसल्टेंसी दिखाता है, गाइडेंस दिखाते हैं, हीलिंग कंसल्टेंसी में दिखाते होंगे हैं। तो बढ़िया होगा, लेकिन अगर टीचिंग में होंगे तो हम्म, बार तो बार संशय नहीं पढ़ाना पड़ेगा। रहना होगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आता रहेगा। हम्म। हम्म, ठीक है ना? जुपिटर भी देख रहा है ना, टेंथ हाउस। बिल्कुल। 6 लॉर्ड जो है तो सन भी देख देख रहा है। रहा है, हम्म, यानी टीचिंग वाला प्रोफेशन बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। यहाँ भी हम्म वीनस के संग मरकरी आ रहा है, फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हम्म लॉर्ड है, 11th लॉट हम्म भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे गेन भी होगा। गेंस भी होगा, लेकिन हम्म, पढ़ाने में कंफर्ट नहीं रहेगा। सन राहु 4th हाउस है ना, कंफर्ट वाला जोन खराब रहेगा थोड़ा, हाँ। बोल सकते हैं। हम्म। हम्म मार्स भी देख। ठीक है, हम्म अष्टक वर्ग में आ जाते हैं थोड़ा सा। हम्म। 34। हाँ बढ़िया है 37 30। प्रोफेशन में 9th हाउस में सबसे 34। ज्यादा पॉइंट है, हाँ हाँ 37। बताओ। भाग्य की प्रबल दावेदार है। हाँ, भाग्य बहुत भाग्य स्ट्रांग है। अच्छा अच्छा है। 4th हाउस, अच्छा है मदर, 32 पॉइंट है। मदर स्ट्रांग है, हम्म हम्म कहीं भी जाएंगे कंफर्ट मिलता रहेगा। हम्म ठीक है। 7th हाउस, 26। 26 एवरेज हो गया, मतलब एवरेज बिलो 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 एवरेज हो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज हो गया। मतलब वहां भी हमें 7th हाउस डिस्टर्ब दिख रहा था, यहाँ भी 7th गया। हाउस हाँ थोड़ा यहाँ भी डिस्टर्ब दिख रहा दिख है। रहा है, यहाँ भी 7th हाउस डिस्टर्ब दिख रहा है, तो दिक्कत होगी। सही है, सही है ना? 12th हाँ हाउस सही है। कम है सर वहाँ पे बिल्कुल। 23। कम है, तो 12th हाउस की हम्म, सब चीजें कम होंगी। अच्छा है। अच्छा है, किस किस स्टेट में अच्छा है? खर्चे कम होंगे भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताओ आप, लॉसेस कम होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना लॉसेस पड़ेगा। कम होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना होगा। लेकिन और 12वां घर है सर, फॉरेन भी जल्दी नहीं जाएगी, बेड प्लेजर नहीं मिलेंगे, हाँ बहुत सारे 12वें घर का सुख नहीं मिलेगा। नींद हाँ नींद की भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। सेकेंड हाउस वीक है, 22 पॉइंट्स। चौपड़ चलेगा क्या क्या। लग रहा है फैम, सर, सेकेंड हाउस? फैमिली से भी मतलब 5th सुख हाउस नहीं ट्रेवलिंग करना वीक है, है। पंचम घर और का बहुत ज्यादा सुख वीक है। हाँ, चलिए, बुद्धि में भी प्रॉब्लम है। हाँ, बुद्धि में भी प्रॉब्लम है। चलिए, इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे कहते हैं कि जब डिसीजन लेने के टाइम में आएंगे तो डिसीजन जल्दी से सही नहीं ले पाएंगे, नहीं ले देता है। क्योंकि स्ट्रेंथ है ना वैसा, लेकिन हम्म, भाग्य तगड़ा है। हम्म चलिए, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। अभी दशा क्या चल रहा है तारा किंग का? मून भी चल रहे हैं, मून। मून, मून में मून जुपिटर में जुपिटर। मरकरी। में जुपिटर। हम्म, हम्म हाँ, हाँ हम्म, ये 6 निकल गया। 6 निकल गया, अब मून सितंबर तक है जुपिटर मतलब। की। ये स्टार्टिंग डेट है ना, सॉरी, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग डेट है। मून में जुपिटर में मरकरी, तो हमने दशा लगन पढ़ा था। मून को। हाँ, मून में जुपिटर हम्म, दोस्तों हम हाँ। मून को अच्छा मून लगन बना में देंगे। जुपिटर में मरकरी। हम्म मून जुपिटर ठीक है। ठीक है।
मून कौन सा घर का लॉर्ड है? 8। 8। भाई 8वां घर का तो कोई काम कर नहीं रही होंगी, टेक्निकल हम्म इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, है नहीं? तो 8 लॉर्ड मून है, यानी पेन पीड़ा अभी रहेगा, ठीक है ना? हम्म हम्म वेरी गुड। यहाँ 6 लॉर्ड भी है, कौन है? बिना वीनस। प्रॉब्लम, विवाद, डिस्प्यूट रहेगी। रहेगा। सेवन्थ लॉर्ड रहेगा। के साथ में, मतलब क्या सेवन्थ तारक? हाउस में प्रॉब्लम। सेवन्थ लॉर्ड के साथ में सेवन्थ हाउस में प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, 7th लॉर्ड के संग बैठा हुआ है 8 लॉर्ड और 6 लॉर्ड। और 6 लॉर्ड। 6 7 8 तो 6 7 8 अब शिल्पी सीख गई है। 8। और 12th लॉर्ड का भी एक्सपेक्ट है, एक दो नहीं, 12th एक्सपेक्ट नहीं है, जुपिटर का एक्सपेक्ट है, जुपिटर। जुपिटर एक्सपेक्ट दे रहा है, हम्म, जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग। लग्न लॉर्ड। हम्म यानी छठा घर, 7वां घर, 8वां घर अभी एक्टिव है। एक्टिव है। एकदम सिंपल सा भाषा समझ लो आप कैसे बोलना है, ये पूरी तरह जबरदस्त एक्टिव है। झमेला झंझट नौकरी चल रहा है। सप्तम घर स्पाउस पार्टनरशिप शादी बात हो रही है। अष्टम घर पीड़ा पेन हम्म अनैतिक बातें चल रही है, ठीक है ना? अभी ट्रांजिट सैटर्न का कहाँ हो रहा है? और हाँ तारक, फोर्थ हाउस में रेट्रोगेट होकर थर्ड हाउस में आएगा। सैटर्न है पर रेट्रोगेट होके 3rd हाउस में है, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस। यानी अपना मूल त्रिकोण में वापस पीछे जाके देख लिया उसने कि क्या कुछ करना हम्म है कि नहीं करना हम्म है, सही है? हम्म। तो अभी इवेंट क्या क्या घटने की संभावना है? जल्दी जल्दी, देरी नहीं बाबा। मैरिज के लिए भैया कह सकते हैं कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से, बहुत अच्छा, बोलो बोलो, जो अगर ये आ रहा बोलोगी तो अ, सीखोगी। मतलब ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से अगर ये अप्लाई करेंगी। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से ट्राई करेंगी तो शादी की हम्म, चांसेस ज्यादा है। या फिर तीसरा हाँ, घर मेडिटेटर भी कहते हैं, एजेंट जिसको, 3rd हाउस, अच्छा। हम्म बिचौलिया, उसका भी यूज किया हम्म जाएगा। तो भी 3rd हाउस अभी सैटर्न सपोर्ट में रहेगा क्योंकि तीसरा घर सपोर्ट में दिखा रहा है। रहेगा। बहुत अच्छा, हम्म बहुत अच्छा, ठीक है। पार्टनर 6 और 8 रिलेटेड जॉब में होगा तो अच्छा होगा। पार्टनर 6 और 8 जॉब में होगा तो बढ़िया होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी सैटर्न जो है 3rd हाउस में चला गया, जुपिटर 7th हाउस में आ गया, और प्लेनेट कहाँ का है? सन मून। इधर आ गया, केतु इधर आ गया। मेजर प्लेनेट जो हम्म जो बहुत स्लो मूविंग वाले हैं, हम्म। उनसे बात करते हैं थोड़ा, ठीक है ना? मरकरी 8 हाउस में, मरकरी वेनस 8 हाउस। आज क्या मून इवेंट भी है। घट रहा होगा? इवेंट इस समय केतु और सन। ये तारक, दशा में सेवन। हेल्थ हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही होगी। ये दशा में मार्स भी वेरी फोर्थ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ अभी एक्सपेक्ट क्या है, को डाल रहा है। एक एक करके देखो। अभी इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। आप हर चीज को मिस नहीं करना है। कंजंक्शन क्यों नहीं मिस करना है? दशा अभी मान लो जुपिटर की चल रही है, तो जुपिटर के संग जो जो प्लैनेट है वो सब रिजल्ट अपने साथ देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा मार्स, क्योंकि 5 6 डिग्री का है, 3 डिग्री का ही फर्क है। बात आप समझ रहे हो, ठीक है ना? और केतु भी। तो मार्स का यहाँ 4th एक्सपेक्ट छठे घर पे आ रहा है।
स्टार्ट फर्स्ट में है। आ रहा है? हम्म, हम्म। ठीक है। अभी बॉडीली पार्ट्स, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 2 नंबर साइन है, गले के पास प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी पूरी है। वेनस वीनस प्लेट। जैसा प्लेनेट है, हम्म, गाइनो प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी पूरी है। वीनस हम्म, के साथ मरकरी कंजंक्ट है, नर्व्स, नर्वस सिस्टम। हम्म, बात आप समझ रहे हो? हम्म। मेंटली भी हो तारक, सकता है, मून है वहां पे मेंटली। मन, मेंटली भी हो सकता है, मून है वहां पे। अभी देखो क्या है, मून तो बाय डिफॉल्ट है। पूरा गेम यहाँ पे 6 लॉर्ड के संग बैठा हुआ प्लेनेट कर रहा है। हेल्थ वाइज मल्टीपल मतलब प्रॉब्लम्स हाँ, होंगे मल्टीपल्स इस है, बिल्कुल समय। सही बोला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। आपको सिम्टम्स वो लग रहा है, लेकिन है। अभी दशा चल रहा है मून जुपिटर मरकरी, 8 हम्म। लॉर्ड का पीरियड है। हम्म। 8 लॉर्ड का पीरियड है। अष्टम घर खुला हुआ है। सैटर्न का रेट्रोगेट सैटर्न हो गया। सैटर्न ने जाके थर्ड हाउस को एक्टिव कर दिया। ठीक है, क्या किया बताओ? अगर इस समय ट्रैवलिंग मतलब कर रही है कि नहीं? ट्रैवलिंग हाईली करती तो एंग्जाइटी हो ठीक। गया। हाँ, एंग्जाइटेड इशू हो गया। ट्रैवलिंग थोड़ा नहीं कर रही है आई थोड़ा जोर थिंक। से तारक, जोर से। एंगर रिलेटेड इशू हो गया, कामों में प्रॉब्लम हो सकता है, काम जो है उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल है। अभी सैटर्न देख किसको किसको रहा है? पैटर्न। रेट्रोगेट सैटर्न किसको देख रहा है? रेट्रोगेट सैटर्न की बात करना। फिफ्थ हाउस को देख रहा है। हाँ, 5th हाउस को देख रहा है, 12th हाउस को देख रहा है, और 9th हाउस को देख रहा है। 5th हाउस को देख रहा है, हम्म। और नाइन्थ को देखो। नाइन्थ। 9th और 12th। 9th को देख रहा है, ट्वेल्थ। और 12th को देख रहा है। ट्रैवलिंग यानी नहीं सैटर्न होना यहाँ चाहिए। तीनों घर के रिजल्ट इनको देगा। हम्म, ठीक है, खर्चे और लॉस होंगे। हम्म, दोनों हो गए। हम्म, 9th हाउस से रिले इवेंट होंगे, 5th हाउस से इवेंट होंगे। अभी 12th हाउस में कोई प्लेनेट तो बैठा नहीं है, हम्म। हम्म। लॉस करवा के छोड़ देगा, डिसअपॉइंटमेंट करा के छोड़ देगा। हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन 9th हाउस में प्लेनेट बैठे हुए हैं तारक, हम्म, राहु। और ट्रांजिट में सन और केतु आए हैं। हम्म। और फादर को। 9th हाउस मजबूत हो गया। क्या बोल रही हो शिल्पी? फादर। फादर मतलब मतलब बहुत प्रॉब्लम में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। केतु आ गया ना, ऑलरेडी राहु पहले से बैठा हुआ है। पहला हाँ, केतु केतु का ट्रांजिट हो डिटैच गया, कर रहा हो। सन का ट्रांजिट हो गया, सैटर्न का एक्सपेक्ट हो गया। इस वक्त फादर बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे। हम्म। बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये अगर अपने फादर के साथ कोई लॉन्ग मतलब धार्मिक यात्रा यात्रा अगर कर ले तो उससे थोड़ा इनको कुछ बेनिफिट होगा। अभी कैसे नहीं होता, क्योंकि जैसे दशा लगन बना मून का, और फादर 9th हाउस में आ गया, उसी समय इनको फादर से हम्म। दूर हो जाना था। राहु है ना, डिस्टेंस है ना, अच्छा। हाँ, दूर हो जाना चाहिए वो था। दूर हो जाना था। इसके बाद केतु जब आता ट्रांजिट करते हुए इस घर में, सन आता इसके साथ दोनों मिलके, तो फिर आप धार्मिक यात्रा में जा हम्म, सकती थी, क्योंकि केतु इज डिटैचमेंट, जा सकते केतु थे। कट, केतु इज कट, कट। सन इज फादर। ठीक है, सैटर्न का एक्सपेक्ट आ हम्म। गया, थर्ड एक्सपेक्ट आ गया। बात आपको समझ में आ गया? 12th हम्म। एक्सपेक्ट आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
डिसअपॉइंटमेंट होना पड़ेगा फादर को लेके, हम्म। खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भैया मतलब अगर ये अपने फादर से अगर थोड़ा दूर हो गई होती तो यहाँ पे इनके फादर को हम ये कह सकते हैं कि तो प्रॉब्लम थोड़े कम हो जाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी थोड़ा सा एक बार एक चार्ट है, यहाँ तो निकालने में भी टाइम लगते हैं बहुत। इसके D12 चार्ट, D9 नवंश में उनसे राइट क्लिक करने से आ जाता है D9 के ऊपर। अच्छा। अभी देखो आप, ये इनका D12 चार्ट बन गया, पेरेंट्स का चार्ट। ठीक है। अभी कंफर्मेशन लेने हैं ना, क्या क्या होने की संभावना है। सही है ना? क्या तारक? हम्म हम्म। तो अभी क्या दिख रहा है? कोई। सॉरी, हम्म। सैटर्न है, सैटर्न है। ट्रांजिट कर रहा है ना। सैटर्न है। यहाँ भी केतु ट्रांजिट कर ही रहा है, ये तो कर रहे हैं। यहाँ भी जुपिटर कर रहा है। मेजर प्लेनेट दिख रहा है, यानी हम्म अभी क्या है कि आपको दिख गया कि यहाँ ट्रांजिट का केतु 9th हाउस के ऊपर से जा रहा है, हम्म। 9th हाउस के ऊपर से जा जा रहा है। रहा है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड होके 12th हाउस को देख रहा है, यानी ये हम्म चार्ट भी कंफर्मेशन है। मून 6th हाउस में है सन के साथ, जो 8 लॉर्ड है, जो हम्म। सन के साथ ही। तो यानी 8 लॉर्ड के साथ 9th। 9th लॉर्ड है। फादर को बहुत प्रॉब्लम, भाग्य में दिक्कत, दिख रहा है। लंबी यात्रा में दिक्कत। दिख रहा है आपको चीजें? हम्म। यानी अब जो शिल्पी ने हम्म। बोला उसको कंफर्म कर दो कि फादर को दिक्कत मेजर है, इसीलिए D12 चार्ट लगवाया गया। बात आप समझ गए? अब थोड़ा सा एक बार अपने जो पढ़ाई पढ़ रहे वर्षफल वो लगा लेते हैं। तारक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा तो मेरे को भी समझाओ। शिल्पी, ना भैया। ये इस साल का तिथि प्रवेश बन गया। ठीक। ठीक है। कौन सा हाउस देखना था जो आपको कंफर्मेशन चाहिए ये साल का इवेंट के लिए? यहाँ पे भी मून 8th हाउस में। 9th हाउस पिता के लिए। थर्ड लॉर्ड 8th में है, 10th लॉर्ड में सन बैठा हुआ है, मरकरी के सन। मरकरी के साथ। ठीक है। हम्म। क्या दिख रहा बताओ, जल्दी बताओ, तो फिर बताओ मैं फिर। 9 10 वर्ष फल के अकॉर्डिंग भी फादर को प्रॉब्लम। ठीक है, बोलो जो दिख रहा बोलो, नहीं बोलोगी तो नहीं होगा, बिल्कुल बोलो। 9th हाउस। अरे भाई, 10th लॉर्ड फादर मार। है, फादर का हाँ हाँ। सैटर्न के सन 6 लॉर्ड है। हम्म। क्या प्रॉब्लम है, 7 सीधा बोलो है विनस। बात। हाँ मून विन। 8 में हाँ चला गया, फादर मन को पीड़ित प्रॉब्लम है। रहेगा मैडम। थर्ड लॉर्ड मन 8 में आ मन गया, मन पीड़ित पीड़ित रहेगा। रहेगा, अपने से छटा गया, पीड़ित रहेगा। 1 2। हाँ। सीधा सा बोलो आप।
ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में गया, खर्चे होंगे। बात आप समझ रहे हो? खर्चे हो- होंगे। तिथि प्रवेश में ट्रांजिट लगा दे क्या तारक थोड़ा सा? हम्म। हम्म। अब सैटर्न कहाँ आ गया? 10th हाउस। पैसे भी इस वक्त आ रहे होंगे, हम्म। कहीं से पैसे की भी जुगाड़ हो जाएगी, पैसे भी कामों से आएंगे। पैसा आएगा। हाँ, जो काम करेगा उन्हीं से ही पैसा आएगा। पैसा आएगा, कुछ लॉस होंगे तो कुछ गेन्स होंगे। हम्म। ये चार्ट का कॉम्बिनेशन है। हम्म। बात समझ में आ रही है? और जो 12th लॉट 2nd हाउस में है, खर्चा करने से ही पैसा आएगा। खर्चा करने से पैसा आएगा, यानी खर्चा हो रहा भी होगा, पैसा आ भी रहे होंगे। हम्म। कहीं से भी आएगा, नेचर उनको भेजेगा किसी रूप में, किसी फॉर्म्स में। ठीक है। चांदनी, हाँ भैया। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझी? फादर को प्रॉब्लम है अभी। आप अपने चार्ट पे लगाई वर्षफल? अभी तो नहीं लगा है। तो कब लगाओगी? साल निकल जाएगा तब। नहीं नहीं, अभी हम क्लास खत्म होने के बाद लगाएंगे। वेरी गुड। सचिन जी,